आज हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है और हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से इसको कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, आपको इक्वेशन गिवन है और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम उसका ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ भी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसमें। ओके, x बाई 0 हम एक ले लेते हैं वैल्यू 1, देन 2, देन 3, देन 4। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट तो मालूम होने ही चाहिए, तभी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 5 पॉइंट ले लिए यहाँ पे। तो मैंने ये इसलिए लिया है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ आगे की क्लासेस में आप सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेके आप लाइन को ड्रॉ कर सकोगे। ठीक, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आगे आप वो कर सकोगे, मतलब 2 पॉइंट लेके ही। और फिर भी मैं आपको बता दूंगा, 1-2 जगह बता दूंगा कि कैसे आप ड्रॉ करोगे। ठीक, अब जैसे मैं इसकी बात करूं, x के हमने पॉइंट ले लिए, y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम y निकालें तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब x की जगह x की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करोगे। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और y इज इक्वल टू तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, मीन्स 4 आ जाएगी वैल्यू। तो y की कितनी आ गई 4। अब x इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y कितना आ गया 3। x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 4, देन y माइनस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 जब पुट किया तो 1 आई वैल्यू, 4 पुट किया तो 0 आ गई वैल्यू। तो देखिए इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x डैश y डैश। ओके, देन ये ओरिजिन है 1 2 3, देन 4, देन 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे x हर जगह 0 रहेगा और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ये रहेगा पहला पॉइंट। कौन सा रहेगा 0,4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 1, x की वैल्यू 1 है और y 3 है। x कितना है 1 और y कितना है 3, ये पॉइंट मिल गया 1,3। देन 2,2, x भी 2 है y भी 2 है। इसको यहाँ से आगे बढ़ाया और यहाँ से आगे इसको बढ़ाया, तो यहाँ पे पॉइंट हमें मिला 2,2। उसके बाद x की वैल्यू 3 है, देन y कितना है 1 3, देन यहाँ से 1, तो ये आ गई वैल्यू 3,1। अब 4,0, तो y x एक्सिस पे हर जगह y 0 रहेगा और x 4 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 4,
0। ओके, अब इन पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं, स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये तो ये लाइन हो गई आपकी कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच इक्वेशन इसमें लिखा था, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इक्वेशंस में आप 2 पॉइंट लेके कोई भी आपको ये आपको इक्वेशन गिवन है, 2 पॉइंट लेके एटलीस्ट आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करनी है तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अदरवाइज़ इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन इनफ है। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आप जनरली अब जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे अब 4 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक बार x को 0 ले लो, टेबल बनानी है ना, टेबल सबसे पहले बनाएंगे। 2 पॉइंट ही मैं लूँगा और लाइन को ड्रॉ कर दूँगा। एक बार हम x को 0 ले लेते हैं, अगर हम 0 यहाँ रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 4। एक बार हम y को 0 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। कहने मतलब एक बार x को 0 लिखा है, एक बार y को 0 लिखा है ना, x को 0 एक बार y को 0 लिखा है, तो वैल्यू जो मिली वो हमने लिख दी। ठीक, अब लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, अब ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ओके, तो देखिए x 0 कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा, तो यहाँ कहीं मान लीजिए 4 आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। और इधर पे अब देखिए नेक्स्ट ये पॉइंट वाला पॉइंट अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए 0,4 है, और यहाँ पे अब 4,0 यहाँ पे y 0 होगा इस लाइन पे, और यहाँ पे कहीं 4 होगा, 4,0, और इन पॉइंट को मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा दो, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। ओके, तो इस तरह भी आप एक रफली आइडिया ले सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम में ये जो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया हुआ है, पहला तरीका, इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आप एक रफली आइडिया ले सकते हो इससे, है ना। अभी आपको ये नहीं करना है, आगे क्लासेस में आप कर सकते हो उसमें, है ना। तो चलिए हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएं, एक्स वाई। ओके, देन अब यहाँ पे पॉइंट दे लेते हैं। मान लीजिए एक हमने -1 ले लिया, या आप -2 ले सकते हो, -2 मैं ले लेता हूँ। ठीक, -1 ले लिया, देन 0, देन 1, देन 2। ओके, इस तरह से ले लिए पॉइंट। आप कुछ भी ले सकते हो पॉइंट दूसरे, है ना, ज़रूरी नहीं कि आप यही लो। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का y है, इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो और 2 इसको इधर ले लेते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे, तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये। ओके, अब इसी में वैल्यू हम y की निकालते, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू हम -2 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 -4 आ गया। x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, देन -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, x की जगह -1 आ जाएगा, देन -2 -3। अब 0 पुट करते हैं, देन y कितना हो गया, y बताइए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 0 -2 -2, x इज इक्वल टू 1 पुट किया,
1, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने ये टेबल बना ली। टेबल देखिए, आप वैल्यू पुट कर दें। -2 पे कितनी आई थी? -4, -1 पे -3, 0 पुट किया -2, 1 पुट किया तो -1, 2 पुट किया 0। ओके, इस तरह से बना लिया हमने। ठीक, अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x डैश, y डैश, ये 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 देन 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें पॉइंट लिख लिए, है ना, 1 2 3 से। अब देखिए पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, क्या है? -2 -4, x पे कितना है? -2 और y पे कितना है? -4। तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक, और यहाँ से आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट आपको मिल गया फर्स्ट वाला। कौन सा है ये पॉइंट? -2 -4। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ड्रॉ किया यहाँ पे -1 -3, x पे कितना है? -1 और y पे -3। ये देखिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 -3। उसके बाद 0, -2, ये पॉइंट हो गया एक। उसके बाद 1, अब देखिए x पे कितना है? 1 और y पे कितना है? -1। तो यहाँ से इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से एक ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद 2, 0, x पे कितना है? 2 और y 0 इस पे रहेगा। और इसी को हम क्या करेंगे? इन सबको मिला देते हैं, ऐड, इस तरह से स्केल रख के आप मिला दोगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी ये। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, कौन सी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन ड्रॉ कर दी। तो देखिए ये आपका सेकंड पार्ट है जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा सेकंड पार्ट। अब देखिए हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट एक बताया था आपको कि y इज इक्वल टू kx हो या x इज इक्वल टू ky हो, तो इनका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से होके जाएगा, इस तरह से लाइन जाएगी। या आपकी k की वैल्यू नेगेटिव है तो इस तरह से जा सकती है, मतलब इस लाइन को हटा दो फिर ये इस तरह से जा सकती है ओरिजिन से, है ना। ओके, और ये आपका x डैश है, ये y डैश है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं तो हमें कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और चलिए हम यही करते हैं, x y, देन यहाँ पे -1 0 2 देन 1, कुछ इस तरह से वैल्यू हमने ले ली है x की एट रैंडम इस तरह से। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 जब आप पुट करोगे तो y कितना आ गया? -3, और जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद x जब इसमें 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा? 3 × 2 6 हो गया। x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आपको -1 को या 2 पुट किया तो यहाँ 6 आ गया, 1 पुट किया 3 आ गया।
अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ 0 हो जाएगा। देन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x कितना है -1 और y -3। x पे ये है -1 और y कितना है -3। ये इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पे -3 है, ये पहला पॉइंट मिल गया। उसके बाद 0,0 तो यहीं पे मिलेगा। उसके बाद x 2 है y 6 है, x 2 है और y 6 है। ये देखिए, ये आपको डॉट डॉट करके करने हैं। ये पॉइंट हो गया आपका 2,6। देन x पे कितना है 1 और y पे कितना है 3। ये आपका देखिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,3। ठीक है, अब इनको हम मिला देते हैं, इन पॉइंट को स्केल की हेल्प से हम इसको मिलाते जाएंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, y = 3x। तो देखिए मैंने आपको यही बताया था कि जब भी इस फॉर्म में हो y = kx या x = 3ky के फॉर्म हो तो हमेशा वो लाइन ओरिजिन से होते हुए ही जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको ये जो आपका थर्ड पार्ट है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए फोर्थ पार्ट 3 = 2x + y। ओके, तो यहाँ भी हम एक टेबल बनाते हैं। x y 3 = 2x + y। ओके, तो यहाँ पे देखिए x जो है x y, तो x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। x -2 -1 0 1 2 और भी वैल्यू पुट कर लेते हैं 3। ठीक, तो x यहाँ से देखिए y = कितना हो जाएगा 3 - 2x हो जाएगा। x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तो y = 3 - 2 -2 देन 3 + 4 कितना आ गया 7। तो जब -2 पुट की वैल्यू तो यहाँ पे y की कितनी वैल्यू मिल गई 7। देन x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू y देखिए कितना हो जाएगा 3 - 2 -1 3 + 2 5। उसके बाद x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। देन y = 3 - 2 × 0 देन 3 - 0 3 आ जाएगी वैल्यू। -1 पुट की थी तो 5, 0 पुट किया तो 3 वैल्यू आ गई। उसके बाद x = 1 पुट करते हैं। 3 - 2 × 1 3 - 2 1 आ गया। उसके बाद जब हमने 1 पुट की वैल्यू तो 1 आ गई वैल्यू। उसके बाद देन 2 पुट करेंगे। देन y = 3 - 2 × 2 3 - 4 - 1 x = 3 y = 3 - 2 × 3 3 - 6 - 3, यहाँ पे -1 देन इधर -3। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, x x x x डैश y
वाई डैश। देखिए इस तरह से हमने ये नंबर लिख लिया इस पर। तो अब पहला पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं -2 7, एक्स पे कितना है -2 और वाई पे 7। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट हो गया -2, 7 हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। देन अब x पे कितना है -1 और y पे 5। ये पॉइंट हो गया आपका कितना -1, 5। x 0 है, y 3 है। ये पॉइंट आपका हो जाएगा ये वाला 0, 3, 1, 1 यहाँ पे ये है 1, 1। देन x पे कितना है 2 और y पे -1, 2, -1। x पे कितना है 3 और y पे -3। -3। इस तरह से देखिए हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं इन पॉइंट्स को। देखिए आपको स्केल की हेल्प से मिलाना है इनको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ये आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन। अब ये कौन सी लाइन आपकी बनी 3 = 2x + y, ये लाइन हो गई। ओके, तो ये देखिए आपने ये 4th पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14 फुल स्टॉप। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। ओके, मतलब आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है 2 वेरिएबल में। इक्वेशन आपको बतानी है इसमें, मतलब आपको 2 इक्वेशन बतानी है जो 2, 14 से पास हो रही हूँ, मतलब इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो इसमें आगे एक क्वेश्चन तो यही पूछा है, दूसरा पूछा है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देखिए लाइन आप निकालो कैसे। जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया गया, उस पॉइंट से पूछा गया कि आप इक्वेशन निकालिए, मतलब लीनियर इक्वेशन निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, ये आपको रफ में काम करना है। तो देखिए 2, 14 है। अब x की वैल्यू तो आपकी ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक, एक बार आप ऐसा करो, इनको प्लस कर दो, x + y = अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 14 16। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई। ओके, और क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो y की वैल्यू 7x लिख सकते हैं। y = 7 टाइम्स है ये x का। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी 7x - y = 0। ये देखिए दूसरी इक्वेशन मिल गई। और डिफरेंस में निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम x - y कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखते हैं और y की वैल्यू 14। तो 2 - 14 कितना आ गया -12। तो ये देखिए थर्ड इक्वेशन हमने निकाल दी। और निकालते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पे 2x + y ये लिखना चाहें। अब इक्वल में क्या वैल्यू आएगी, तो इन वैल्यू को पुट करके देखिए 2 2 जा 4, देन 14 यहाँ रखोगे तो 14 + 4 18। ये देखिए 4th इक्वेशन निकाल दी। और निकालनी है तो x + 2y कर लीजिए। x की जगह 2 और y की जगह 14, 14 2 जा 28, 28 + 2 30।
हो जाएगा। देखिए ये आ गई आपकी फिफ्थ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से आप जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो लीनियर इक्वेशंस। तो ये देखिए आपने इक्वेशन निकाल दी, बट आपको इसमें पूछा है गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस। आपको दो इक्वेशन आपको बतानी है फर्स्ट पार्ट में, और हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर। तो आप कोई भी दो लिख दो, कोई भी दो लिख सकते हो। तो आप इस तरह से इसको लिखोगे, इस यहाँ पे इस तरह लिखना है, हियर 2,14 is a solution of a linear equation. Okay, linear equation. One example of such a linear equation इज वन एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल आप लिख दो। वन एग्जाम्पल इसमें हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम लिख देंगे ये इक्वेशंस। सच अ लीनियर इक्वेशन इज़, आप ये लिख सकते हो, इज़ 7x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। ओके, ये हमने एक लिख दिया। उसके बाद और भी हम लिख सकते हैं, here x plus y is equal to 16, then 2x plus y is equal to 18, and x plus 2y is equal to 30 are also satisfied by the coordinate of the point 2,14. So any line passing through the point 2,14 is an example of linear equation. Okay, from which 2,14 is a solution. Thus there are infinite number of line through 2,14. okay, ये आप थ्रू इस तरह लिखा हुआ, थ्रू 2,14। तो इस तरह से आपको लिखना है इसका आंसर। ये मैंने रफली एक आइडिया दे दिया किस तरीके से आप इक्वेशन निकालोगे, और लिखना आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। अब 3,4 अगर इस इक्वेशन पे होगा, इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू ये हो गई और इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम इसको एक्स वाई की जगह वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो 3 × 4 देन a × 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 minus 7 is equal to 3a, then 3a is equal to 5, then a is equal to 5/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई,
5/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हैंस फॉर a इज इक्वल टू 5/3, 3,4 lie on the graph of equation क्या है आपकी 3y इज इक्वल टू ax+7। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट